गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वेव ऑप्टिक्स के न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस की बात करेंगे। इंटरफ्रेंस इन हिंदी कॉल्ड व्यतिकरण। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हिंदी जानना, लेकिन सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। तो व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट इंटरफेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल मतलब दो नेचर बताए जाते हैं लाइट के। पहला बताया जाता है कि यह एक पार्टिकल है, यह पार्टिकल के फॉर्मेट में चलता है। दूसरा बताया जाता है कि यह वेव नेचर भी रखता है अपना। तो अब हम वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे। तो इंटरफ्रेंस है क्या, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इंटरफ्रेंस आज आप देखते हैं कि दीपावली में बहुत सारी लाइट्स लाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें एक लाइट में बहुत सारी रिंग बनती हैं। कहीं पर रेड कलर की लाइन होती है, बीच में अंधेरा, फिर बीच में फिर रेड कलर, इस तरह से पैटर्न आता है। तो देखते हैं उसमें कई लाइट्स होती हैं और कई लाइट्स होने के बाद भी वो एक दूसरे के ऊपर मिक्स होकर के एक पैटर्न बनाती हैं। तो उसी पैटर्न को क्या होता है, कहीं पर अंधेरा कहीं पर उजाला, डार्क होता है, कहीं ब्राइट होता है, कहीं डार्कनेस कहीं ब्राइटनेस दिखती है। तो ये जो अल्टरनेटिव जो एक स्ट्रक्चर या उसका पैटर्न बनता है, वही पैटर्न क्या कहलाता है, आपका ये इंटरफेरेंस कहलाता है। सबसे पहले उसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा, जो कि अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिक टॉपिक हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर आर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। पहला हम देखते हैं यहाँ पर एक वेव है, वो इस तरह से है, गिवन है, किस तरह से दिया है, ये इस तरह से स्टार्ट है, ठीक है भाई। अब दोनों के ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए है, प्लस का ए है। इसी के नीचे दूसरा वेव भी ले लिया, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, आपने कहा कि उसका भी एम्पलीट्यूड ए है। अब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमको एक तीसरा वेव जो है इन दोनों से मिक्स होकर के एक नया वेव मिलेगा। वो कितना मिलेगा, आप कहोगे कि दोनों कंबाइन होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और इनके दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक नया कंपोजिशन तैयार होता है इस तरह से। अब देखते हैं कि यहाँ तक तो ए है और यहाँ तक का 2a हो गया। टोटल जो मैक्सिमम हाइट इसकी मिली वो 2a मिल गई। तो हमें क्या पता चला कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन, यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट y1 था और इसका y2 है, ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक नया y मिलता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो दोनों आप देख रहे हैं कि टू वेव्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड मेक्स अ न्यू wave which have the amplitude the combination of both parent waves, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, उसे हम देखते हैं कि when a number of waves traveling through a medium suppose on each other, ठीक, सुप्रीम पोज है यहाँ पर, सुपोज नहीं, सुप्रीम पोज होता है, सुपरपोज होता है ऑन ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट any point at a given instant is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves। यानी इंडिविजुअल वेव्स हम देख रहे थे, उन पहले का y1, दूसरे का y2, तीसरे का y3, ऐसे yn बहुत सारे हों, तुमको जो एक रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इन इंडिविजुअल्स के वेक्टर सम के इक्वल मिलेगा। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वेव्स which have amplitude y1 y2, displacement is y1 y2 yn, then the total displacement will be y is equal to y1 plus y2 plus y3, the vector sum of the all the individual waves, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, फिगर में भी यही चीज़ समझाई गई है। जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ दो वेव्स दिए हुए हैं, एक ये दिया है और एक ये।
दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक नया वेव मिलता है इन दोनों के जुड़ने से, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके एक नया वेव जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इनके मैग्नीट्यूड ए प्लस, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। दोनों अगर ये सेम होते हैं, अगर ए प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस मिला करके क्या होगा, यहाँ रिजल्टेंट वेव कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, जीरो हो गया। यहाँ क्या हो गया, अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गई, जबकि इन दोनों पॉइंट्स पर ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो गई पहले की तुलना में। तो हमें ये क्या कहते हैं, इस तरह के हम जो पैटर्न पाते हैं, ये दोनों पैटर्न मिले हैं, इन्हें कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इसे जहाँ पर एकदम डार्कनेस आ जाए उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ विनाश हो गया, नष्ट हो गया, और यहाँ कैसा हुआ, जनरेट हो रहा है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टू टाइप के आपको इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जब बहुत सारे वेव्स जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी के हों और उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट हों, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया वेव जनरेट होता है, जिसका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के वेक्टर्स, उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है भाई। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरफेरेंस, उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है कि यहाँ पर जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। भाई कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अभी बात करते हैं। डायरेक्शन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर, the intensity in the region of superimposition gets redistributed, becoming maximum at the some points and minimum at others. This phenomena is called the interference. अब देखिए क्या कह रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि जब कोई दो वेव्स होते हैं, कई तरीके के वेव्स चल सकते हैं। देखिए दो वेव्स हैं, हमने कहा कि दोनों में फेज डिफरेंस जीरो हो, फेज डिफरेंस जीरो है ना, दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर इसका भी 90, इसका भी 90, यहाँ पर इसका 180, यहाँ इसका 180, यहाँ देखिए 270, यहाँ 270, यहाँ 360, यहाँ 360। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेकर चलते हैं, डिफरेंस होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ तो हम 90 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम इस तरह से चलते हैं। दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अब देखिए हर जगह उनके बीच में डिफरेंस होगा, 90 का डिफरेंस हर जगह आपको मिलेगा। देखिए 90 का हर जगह डिफरेंस मिल रहा है, हर जगह डिफरेंस कैसा है, सेम है। यहाँ पर फेज डिफरेंस ऑलवेज सेम रिमेंस कांस्टेंट, इट मीन्स फाई ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी फेज क्या हो रहा है, चलने की जो डायरेक्शन है पार्टिकल्स के किसी भी मीडियम की, वो हमेशा क्या हो रही है, सेम मतलब इंटरवल में डिफरेंस होती है, ठीक है। तो उसी को हम सेम फेज डिफरेंस कहते हैं या कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होंगी और कंबाइन होने के बाद एक नया पैटर्न बनाएंगी। तो मैंने कहा कि एक नया पैटर्न जब बनाएंगी तो कहीं पर क्या होगा, लाइट होगी, कहीं पर क्या होगा, डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं पर फिर लाइट होगी, फिर उसके बाद कहीं पर फिर डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिवली कहीं डार्क कहीं ब्राइट फ्रेंज यानी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों आपस में कंबाइन करके एक नया पैटर्न बनाती हैं, जो कि कहीं कंस्ट्रक्टिव होती है, कहीं डिस्ट्रक्टिव होती है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके लिए यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए उसका पिक्चर है। कहा जाता है कि जैसे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, ठीक है। अब एक गत्ता ले लेते हैं, कार्डबोर्ड देखते हैं आप, तो उसमें छेद कर दिया, ये बहुत छोटा सा, तो एक सोर्स के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें क्या किया, दो
छेद कर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्लिट कहलाते हैं। ये जो इतने बारीक होते हैं इन्हें स्लिट कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जब लाइट इन दीवारों पर पड़ते हैं, यहाँ सामने स्क्रीन पर पड़ते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कैसा बना रहा है, ब्राइट फ्रिंज बना रहा है, ठीक है। बीच में कैसा है, डार्क है, यहाँ पर ब्राइट है, फिर डार्क है। इस तरह से ऐसे डिफरेंट जगह पर डार्क ब्राइट सब कुछ बनाते चले जाते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम उसे टफ एंड थ्रो के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेव में कि जो हाईएस्ट पीक होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। और क्रेस्ट ये होता है और ये ट्रफ होता है, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म होती होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि ये ट्रफ है, ठीक है। और ये जो बोल्ड लाइन है वो क्या हमारा क्रेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसे निकलते हुए जाती हैं और दोनों स्लिट से यहाँ से निकलती हैं बार बार, देखिए यहाँ से निकल रही हैं। अब ये डबल स्लिट बन गई, यहाँ पर S1 और S2 डबल स्लिट है और ये दो सोर्स का काम करते हैं। अब देखिए जहाँ पर क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा आता है, देखते हैं। जहाँ पर सेम टाइप की लाइन मिलती है, देखिए तो डॉट यहाँ देखिए यहाँ पर कैसा मिला, डार्क, दोनों बोल्ड लाइन, दोनों डॉटेड लाइन, बोल्ड लाइन, डॉटेड लाइन इस तरह सेम फेज में मिल रही हैं। वहाँ पर कैसा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्या होगा, एक डार्क एक ब्राइट, ये देखिए यहाँ पर डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट मिला, वहाँ पर कैसा होगा, आप अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पर डार्कनेस आ जाएगी, तो वहाँ कैसा मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी। और यहाँ ब्राइट फ्रिंज, तो डार्क ब्राइट ऐसे करते हुए सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसी को हम टोटल क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।